कि अपनी तरफ से पुरजोर तरीके से इस बिल को इसका विरोध करें और उसका विरोध इतना सख्त दर्ज कराएं कि सरकार को इसको वापस लेना पड़े। ये धार्मिक स्वतंत्रता का ऊपर जो है प्रहार है, ये उनकी वक्फ की जो संपत्तियों पर उन मुसलमानों के अधिकार के ऊपर प्रहार है। मतलब वक्फ बोर्ड मुसलमानों का हक है, शरिया कानून मुसलमानों का हक है, लेकिन सनातन बोर्ड जो है ये हिंदुओं का हक नहीं है। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो आप समर्थन करोगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा उस बोर्ड, अच्छा उस बोर्ड का हेड कौन होगा? मैं हूँगा क्या? आपने मुस्लिम वक्फ बोर्ड तो नहीं पूछा कि उसका मैं हूँ? वो आज का बना हुआ है क्या? नया बनने वाला? मुझसे फिर वो कह रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने कहा अगर मैं पार्लियामेंट में होता EWS पे जोरदार विरोध करता, नहीं था। तो जब वक्फ बोर्ड बना मैं नहीं था। देखिए चंद्रशेखर रावण का दोहरा चरित्र, दोगलापन चरित्र जो है वो सामने आ गया है, क्योंकि जब वक्फ बोर्ड बना था तो चंद्रशेखर रावण ने कहा था कि हम उस टाइम हमारा जन्म ही नहीं हुआ था तो हम कैसे वक्फ बोर्ड का विरोध करते। तो चलिए वक्फ बोर्ड बिल आया है तो उसमें जो है चंद्रशेखर रावण समर्थन कर दे, क्योंकि अभी तो चंद्रशेखर रावण का जन्म हुआ है ना। लेकिन चंद्रशेखर रावण नहीं करेगा, सुनिए क्या बोला है। आज जो सिचुएशन है पार्लियामेंट में वो उस तरह की है कि सब लोग देख रहे हैं कि कौन किस तरफ खड़ा है। जैसे कल से चला है कि आर पार, मैं आर पार नहीं कहूंगा कि ये एक ऐसा समय है कि देश में जो कमजोर तबका है वो सबकी तरफ देख रहा है कि आज उनके साथ कौन खड़ा होगा, या कौन सिर्फ उनसे राजनीतिक लाभ चाहता है, या कौन जो है सिर्फ उनसे झूठे वादे कर रहा था, किसको वोट देके वो गुमराह हुए हैं, ठगे गए। ये सब देखने का समय है और पूरे देश का ध्यान आज पार्लियामेंट की तरफ है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, ये पूरा अमेंडमेंट जो है ये आर्टिकल 13, 14, 25, 26, आर्टिकल 50, आर्टिकल 300 का उल्लंघन है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का ऊपर जो है प्रहार है, ये उनकी वक्फ की जो संपत्तियों पर उन मुसलमानों के अधिकार के ऊपर प्रहार है। ये उनके जो है उनके ऊपर जो है जबरन अपनी विचारधारा को थोपने का और उनके अधिकारों को लूटने का जो है और वक्फ की संपत्ति को लूटने का जो है, ये एक तरह का जो है पूरा जो है सरकार ने एजेंडा बना। इसलिए हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं क्योंकि संविधान के खिलाफ है। जिस समय देश आजाद हुआ तो इस देश में रहने वाले उन जो हक वंचित समाज है उनमें भी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए ये तय हुआ था कि उनके सम्मान की और उनके अधिकार रक्षा की जाएगी। लेकिन आज सरकार उनके अधिकारों को कुचल रही है। इससे पूरे देश में जो है और दुनिया में भी चिंता की तरफ से हमारी तरफ देखा जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से पुरजोर तरीके से इस बिल को इसका विरोध करें और उसका विरोध इतना सख्त दर्ज कराएं कि सरकार को इसको वापस लेना पड़े। देखिए जो आज जन्मा या कल जन्मा, जो नया पार्टी है, जो पुराना पार्टी है, लेकिन उनको सिर्फ मुसलमानों का तलवा चाटना पसंद है, क्योंकि हिंदुओं का तलवा चाटना पसंद नहीं। इसलिए कि उनको मालूम है कि हम हिंदुओं का तलवा चाटे या ना चाटे हमको वोट जरूर मिलेगा, लेकिन मुसलमान का अगर तलवा हम नहीं चाटेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। इसलिए ये लोग उनका तलवा चाटने में ज्यादा समय देता है और मुसलमानों के जो हक है उनको लूटने का प्रयास सरकार कर रही है। हम सरकार को इसमें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन हमारा पूर्ण समर्थन उनको है। और अगर वो भी नहीं करेंगे तो हम भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके अपनी पार्टी के बैनर पे सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय को रोकने काम करेंगे। मैं स्पष्ट तौर पर कर दूं कि बीजेपी की जो मंशा है मुसलमानों को कुचलने की, हम लोग इसको कामयाब नहीं होने देंगे। मतलब वक्फ बोर्ड बिल सरकार ने लाया है मुसलमानों को कुचलने के लिए। बताइए कैसे जाहिल गवार वाला बात कर रहा है कि मुसलमानों को रक्षा करने के लिए लाया है, क्योंकि अभी वक्फ बोर्ड बिल में बहुत सारा धांधली हो रहा है। जो गरीब गुरिया हैं उनका जमीन जबरदस्ती हथिया लिया जा रहा है। आप उनके ही कोर्ट में जा सकते हैं, ना कि सरकार के कोर्ट में। बताइए ये लोग आग लगाने का काम करता है, सिर्फ एक वोट के लिए उनका तलवा चाटने का काम करता है। अब बताइए अभी जहां कुंभ हो रहा था वहां मुसलमानों ने दावा किया कि ये वक्फ बोर्ड का जमीन है। अब पार्लियामेंट जो नया संसद भवन बना उस पर मुसलमानों ने कहा दावा किया कि ये भी वक्फ बोर्ड का जमीन है। अंबानी का घर तक जो है दावा कर दिया कि ये भी वक्फ बोर्ड का जमीन है। ऐसे धांधली करने से रोकने के लिए जो है इस तरह का बिल लाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो अपने अपने नाम पर प्रॉपर्टी कर लेते हैं, जो भी उसका मेंबर है, और जनता को क्या मिलता है? सिर्फ ठेंगा। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, सरकार ये कह रही है कि आप गलत नैरेटिव आप लोग सेट कर रहे हैं। जितने भी विपक्ष के लोग हैं, ना तो ये संविधान के खिलाफ है, नहीं तो इससे किसी को खतरा है। मुस्लिम समाज को बिल्कुल भी खतरा नहीं है, उनके लिए उनके हित में है। तो लगातार सरकार इस बात को समझाने की कोशिश आप ये कह रही हैं कि सरकार कह रही है कि मुसलमानों की हितैषी, तो मैं पूछ रहा हूं कि आपने ऐसा क्या काम किया है जो उनके फायदे में हो? क्या आपने उसके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी है? क्या आपने उनको जो है रिजर्वेशन का लाभ दिया है? क्या आपने उनको जो है वो जॉब्स दी हैं? क्या आपने उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनको कुछ सब्सिडी दी है? क्या आपने जो है जिस तरह से आपकी सरकारों ने के घरों बुलडोजर चलाए, उनको डराने का काम किया,
उनके तीज त्योहारों पर जिस तरह का आपने माहौल बनाया, ये सब चीजें स्पष्ट करते हैं कि सरकार इन वर्गों के हित से नहीं है। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि सरकार को अपना दायरा, अपनी सोच बदलनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए।